राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केसर की खेती है। केसर की खेती आप बंजर ज़मीन पे करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। पहले एक समय हुआ करता था, केसर की खेती है वो जम्मू कश्मीर वाले या ठंडे जो इलाके हैं या पहाड़ी जो इलाके हैं वहीं पे खेती होती थी। लेकिन अब थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती है वो की जा रही है। अगर आपकी भारत के अंदर किसी भी राज्य में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप बंजर ज़मीन के ऊपर है वो केसर की खेती कैसे कर सकते हैं और अधिक मुनाफा है वो आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे, कहाँ से आपको ये बीज मिलेंगे, कितने रुपए किलो बीज आते हैं, कैसे ज़मीन तैयार करनी है, कैसे बुआई करना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कब सिंचाई करना है, कौन सा खाद बीज वगैरह देना है, कब इसकी बुआई करने का सही समय कौन सा होता है। मतलब केसर की खेती के लिए रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं केसर की खेती है वो कैसे करें। ये केसर की खेती के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी है वो लेते हैं। केसर की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल। केसर की खेती का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में जम्मू कश्मीर का नाम ही आने लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन किया जाता था। लेकिन अब किसानों के प्रयास से ये संभव हो पाया है कि उसमें खास बात यह है कि किसानों ने बंजर ज़मीन पर केसर की खेती करके दिखाया है, जिसे कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब अब आप भारत के किसी भी राज्य में कहीं पे भी आप इसकी खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, और बहुत से किसान हैं जो कर रहे हैं इसकी खेती और बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो मिल रहा है उनको। मतलब जम्मू कश्मीर में जो खेती कर रहे हैं उनसे कई गुना पैदावार है यहाँ अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यहाँ के किसान कर रहे हैं, उनको उत्पादन या पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में हम आपको आज पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य में इसकी खेती करना चाहते हैं तो कैसी खेती कर सकते हैं, कौन सी इसकी उन्नत किस्में होती है, कहाँ से आप इसके बीज वगैरह है वो मिलते हैं, आदि सभी प्रकार की जानकारी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कैसा होता है केसर का पौधा। तो केसर का पौधा सुगंध देने वाला एक बहुवर्षीय होता है, मतलब एक बार लगा लो कई साल तक चलता है, और सूप 15 से 25 सेंटीमीटर मतलब आधा गज ऊंचाई का होता है, परंतु कांडहीन होता है। मतलब इसका तना है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता। इसमें घास की तरह लंबे पतले और नोकदार पत्ते निकलते हैं। इनके बीच में पुष्प दंड निकलता है। इसके पुष्प की शुष्क कुक्षियों को केसर, कुमकुम, जाफरान तथा सेफ्रॉन कहते हैं। मतलब फूल के अंदर जो मतलब कलियाँ होती हैं उनको ही केसर, कुमकुम, जाफरान या सेफ्रॉन है वो कहते हैं। इसमें अकेले 2 या 3 की संख्या में फूल निकलते हैं। इसमें फूलों का रंग बैंगनी, नीला एवं सफ़ेद होता है। ये अलग अलग किस्म पे है वो डिपेंड करता है। इसके भीतर लाल या नारंगी रंग के 3 मादाएं भाग पाए जाते हैं। इन मादा भाग को वर्तिका तंतु एवं वर्तिका कर कहते हैं, और यही केसर होता है। मतलब फूल के अंदर जो कली होती है उसको ही केसर कहा जाता है। ये अपने को सबसे मेन जानने वाली बात थी। हम बात करते हैं केसर का उपयोग, वो लाभ है वो क्या क्या आता है, मतलब ये केसर है कहाँ पे काम में आती है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि केसर का अपन कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी वीडियो में थोड़ी जानकारी हम आपको और दे देते हैं। केसर का उपयोग है खीर में किया जाता है, गुलाब जामुन में किया जाता है, दूध के साथ किया जाता है। इसके अलावा कई मिठाइयों में रंग और खुशबू के लिए भी इसका उपयोग है वो करते हैं। औषधि बीमारियों में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। पेट संबंधी बीमारियों के इलाज में भी केसर का बहुत ही फायदेमंद होता है। सिर दर्द को दूर करने के लिए भी केसर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं की कई बीमारियों में भी इसका उपयोग है औषधि के रूप में किया जाता है। तो ये था इस केसर का है आप उपयोग, लाभ वगैरह है क्या है, मतलब कहाँ आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये केसर की खेती है आप पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते हैं। अब ये मतलब पूरी टेक्नोलॉजी वाला ज़माना आ गया है। आप इसको कैसे, अगर ज़्यादा धूप आ रही है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बात करते हैं कैसे होती है केसर की खेती। केसर को उगाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र एवं शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और शीतोष्ण जलवायु का मतलब है जहाँ पे मतलब शीतोष्ण वाली जलवायु है वो होनी चाहिए। पौधे के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह पौधा कली निकलने से पहले बारिश एवं हिमपात दोनों को बर्दाश्त कर लेता है। मतलब अगर बारिश हो रही है कली निकलने से पहले, मतलब आपका जो फूल बनता है उससे पहले अगर बारिश वगैरह हो रही है तो इसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कलियों के निकलने के बाद ऐसा होता है, होने पर पूरी फसल वो चौपट में आ जाए। अगर कली निकल गई उसके बाद में बारिश हो गई या हिमपात हो रहा है तो ये पौधा है वो नष्ट हो जाता है। मध्य एवं पश्चिम एशिया के स्थानीय पौधे हैं। केसर को कंद बल्ब द्वारा लगाया जाता है। मतलब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब इसमें कली निकले या फूल वगैरह निकलने के लिए तैयार हो उसके बाद में बारिश नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, लो टनल लगा के इसकी खेती है आप
तो पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते हैं। अब लो टनल क्या होता है इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। लो टनल का सामान कहाँ से खरीद सकते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, उसका वीडियो भी हमने बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं केसर की जैविक खेती या केसर की पैदावार है वो कितनी होती है। किसानों के अनुसार अन्य फसलों की तुलना में केसर की खेती करना बहुत ही आसान और सरल है। इसमें ड्रिप पद्धति से फसल को लिया जा सकता है। पौधों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है। जैविक फसल का पौधा 4 से 5 फीट लंबाई वाला होता है, जिस पर 200-250 तक फूल लगते हैं और इस फूल को ही केसर लगता है। मतलब ये क्या होता है, अगर आप जैविक खेती से अगर इसका कर रहे हैं या बढ़िया किस्म वाले जैसे अमेरिकन केसर आती है उसका अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो ये 4 से 5 फीट लंबा होता है और एक पौधे के ऊपर 200 से 250 तक फूल आते हैं और इस फूल के अंदर से आपको केसर है वो प्राप्त होती है। जैसे फूल के अंदर नई कलियां बनेगी तो वो कलियां हैं वो केसर होती है। तो जैसे जैसे वो कलियां बनती जाती है आपको उस कलियों को कलेक्ट कर लेना है, वो ही केसर होता है। फिर उसको सुखा के आप मार्केट में है वो बेच सकते हैं। तो सबसे जो किस्म होती है वो अमेरिकन केसर होती है, जिसमें एक पौधे पे 200 से 250 फूल है वो लग जाते हैं। अब बात करते हैं केसर की खेती के लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त है, वो मिट्टी कौन सी उपयुक्त है। केसर की खेती समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन कुछ गर्म इलाकों में भी इसकी खेती की जा सकती है, जैसा कि भारत के किसानों ने इसे करके दिखाया। अब बात करें इसके लिए कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो केसर की खेती के लिए रेतीली, चिकनी, बलुई या फिर दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके अलावा अन्य प्रकार की मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है, पर ध्यान रहे जहां इसे उगाया है वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जल जमाव के कारण इसमें है क्रोम्स खराब हो जाते हैं। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, या आप इसकी खेती है कहीं पे पूरे भारत के अंदर कर सकते हैं, बस जो इसका पौधा होता है उसके जड़ों के अंदर जल का भराव है वो नहीं रहना चाहिए। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है और किसी प्रकार का ना इसमें कोई कीड़ा लगता है, ना कोई दवाई छिड़कने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है। और गर्म इलाकों में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको लो टनल लगा के लो टनल विधि से इसको है कर सकते हैं खेती। अब बात करते हैं केसर की खेती तैयारी है वो कैसे करें। केसर का बीज बोने या लगाने से पहले खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर ले। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरा बनाकर आखिरी जुताई से पहले 20 टन गोबर खाद है और साथ में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से अपने खेत में डाल देना चाहिए। इससे भूमि का उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, इससे केसर की खेती है बहुत ही अच्छी होगी। मतलब आप पूरे भारत में इसकी खेती है वो कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ लो टनल लगा के इसकी खेती करना है, ताकि आप टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको भी लो टनल लगा के जो क्रॉप कवर वगैरह होता है उससे आप उसको रोक सकते हैं। सर्दियों के मौसम में भी आप ये फसल है वो कर सकते हैं। और लो टनल का सामान है डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और लो टनल क्या होता है, कैसे लगता है, उसका भी एक हमने वीडियो कंप्लीट बना दिया है। लो टनल अगर आप सर्च करेंगे हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, लो टनल क्या होता है। इसके अंदर स्टिक वगैरह लगा के उसके ऊपर क्रॉप कवर लगा के उसके अंदर है वो खेती की जाती है। तो ये बिना मौसम के खेती है आप कर सकते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं केसर की खेती के लिए उचित समय है वो कौन सा होता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में केसर की खेती जुलाई से अगस्त माह तक की जाती है, लेकिन मध्य जुलाई का समय इसके लिए खेती के लिए सबसे उचित माना जाता है। मतलब जुलाई के अंदर जो बारिश का मौसम होता है उसके समय आपको इसकी बुआई है वो कर देने, जबकि मैदानी इलाकों में इसकी खेती के लिए उचित समय फरवरी से मार्च का माना गया है। मतलब आप फरवरी में भी उगा सकते हैं, मार्च में भी उगा सकते हैं। अगर लो टनल विधि से आप कर रहे हैं तो जब आप चाहें उस समय आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि लो टनल वो है जिसके अंदर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं, धूप को कंट्रोल कर सकते हैं, सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक बार लो टनल का सामान अगर आप ले लेते हैं तो वो तीनों फसल में, मतलब बारिश वाली में भी काम में आएगा, सर्दी वाली में भी काम में आएगा और गर्मी वाली फसल में भी काम में आएगा। जो अपन अगेती सब्जियां वगैरह बातें हैं उसमें अपन लो टनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लो टनल का इस्तेमाल करके आप केसर की खेती कर रहे हैं तो ये पैदावार है और उत्पादन वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं केसर की खेती के लिए कैसे करें बीजों की बुआई। बीजों की बुआई है वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम बताएंगे आपको। केसर के क्रॉम्स लगाने के लिए सबसे पहले 6 से 7 सेंटीमीटर का आपको गड्ढा करें और 2 क्रॉम्स के बीच की दूरी है लगभग 10 सेंटीमीटर रखनी। ऐसा करने से क्रॉम्स में अच्छे से फैलता है और परागण भी अच्छी मात्रा में निकलता है। मतलब जब आप इसकी क्रॉम्स को बीज को ही बोलते हैं, जब आप इसके बीज वगैरह लगाते हैं तो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और ये ज़मीन के अंदर 6 से 7 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद के फिर उसको लगाना है, ताकि ये क्रॉम्स से मतलब ये पौधा है वो बड़े अच्छे से फैल पाएगा और परागण है वो भी बहुत ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा परागण होगा उतना ज़्यादा ही आपके केसर का उत्पादन होगा, क्योंकि जितना परागण फूलों के अंदर होगा उतनी केसर है वो
कलियाँ नई कलियाँ निकलने वाली है, और जितनी नई कलियाँ निकलने वाली है उतनी ज़्यादा केसर है वो मिलने वाली है आपको। अब बात करते हैं केसर का बीज है वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल केसर का बीज है अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन साइटों पर भी बेचा जा रहा है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक विश्वसनीय चीज़ नहीं है, वहाँ से आप खरीदें या ना खरीदें हम आपके लिए वो परफर नहीं करें, जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसके अलावा आप अगर पालमपुर में स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था से भी इसका बीज है वो खरीद सकते हैं। सबसे अच्छा यही रहेगा, आप पालमपुर की ये जो सरकारी संस्था है CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था, ये सरकारी संस्था है, यहाँ से आप इसको बीज खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप केसर की खेती है वो कैसे कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं, कौन सा खाद बीज वगैरह डालना है, कहाँ जिस भी केसर की खेती से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं वहाँ पे जाइए, आप ट्रेनिंग मिल जाएगी, वहाँ से ही आपको बीज वगैरह वो खरीद लेने। और ये सरकारी संस्था आपको बहुत ही सस्ती दर के अंदर वहाँ पे बीज वगैरह है वो भी मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उनका थोड़ा सा विश्वास नहीं होता है कि जो बीज आपको मिलने वाले हैं वो असली केसर के हैं या नहीं है। अगर आप सरकारी संस्था से खरीदेंगे तो आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं केसर की खेती के लिए कौन सी संस्था है वो प्रशिक्षण दे रही, मतलब अपने को ट्रेनिंग है वो कहाँ पर मिल सकती है। तो केसर की खेती के लिए जिन संस्थाओं से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनमें प्रमुख संस्थाओं के नाम हम आपको नीचे दे रहे हैं। यहाँ से आप बीज और केसर उगाने के संबंध में जानकारी एवं ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। यहाँ से आप बीज भी ले सकते हैं और ये बीज कैसे उगाने वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी आप है वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये अपने भारत के अंदर 2 सरकारी संस्थाएं, पहली ये गुजरात की गांधीनगर स्थित शहर में महात्मा गांधी संस्था के नाम से, दूसरा पालमपुर में स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था है। ये दोनों सरकारी संस्थाएँ, यहाँ से आपको इसका केसर का बीज भी मिल जाएगा और यहाँ से लगाने की आपको पूरी ट्रेनिंग है वो भी यहाँ से मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, ये खेती करना बहुत आसान है। अगर आप लो टनल में इसकी खेती कर रहे हैं तो ये पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है और इसका मुनाफा है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको। अब बात करते हैं केसर उगाने से इस तरह होती है अच्छी कमाई वो केसर उगा के आप कैसे कर सकते हैं। एक बार केसर की पैदावार के बाद उसे अच्छी तरीके से पैक करके किसी भी नज़दीक मंडी में अच्छे दामों में आप इसको बेच सकते हैं। असली केसर की डिमांड सभी जगहों पर रहती है, आप अपने खेत से केसर पैदा करके अच्छी कीमतों पर इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहें तो ऑनलाइन बेच दो, या मंडी में जाके बेचना चाहो तो मंडी में बेच सकते हो, या बड़े बड़े किराना की दुकान वाले हैं वो भी इसकी केसर के ले लेते हैं इजीली। अब बात करते हैं कितनी होती है केसर की कीमत, केसर का मूल्य कितना होता है, मतलब कितना फ़ायदा है वो होने वाला है। यदि आप साल में 1 किलो केसर का उत्पादन भी कर लेते हैं तो आपको कम से कम सालाना 2 लाख रुपए की कमाई है वो हो सकती है, अगर आप 1 किलो केसर है उसका उत्पादन कर लेते हैं। वहीं इसके वॉल 10 बीज की कीमत है करीब 550 रुपये होती है, मतलब जो कुंपड़ होती है उनसे केसर बनती है, उसका जो बीज वगैरह मिलता है उसके 10 बीज की कीमत ही 550 रुपये, मतलब ऐसे देखा जाए तो एक बीज की कीमत है वो 55 रुपये हो गई। तो ये बहुत ही फायदे वाली खेती है और इसमें ना किसी प्रकार का कीड़ा लगता है, ना किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जब भी खेती करें आप लो टनल के अंदर करें। लो टनल क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लो टनल के लिए इसके अंदर आपको एक स्टिक लेनी होती है, प्लास्टिक की या फाइबर की स्टिक होती है, वो आपको लगानी होती है। उसके ऊपर क्रॉप कवर लगाना होता है और फिर उससे रस्सी या धागे से उसको बांध दिया जाता है। और उसके अंदर जो आप फसल करेंगे उसमें आप फसल का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, जितने भी आप टेम्परेचर चाहे उतना टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। साथ ही जब भी आपको मतलब बारिश से अपनी फसल को बचाना है तो भी आप बचा सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उससे आप अपनी फसल को बचाना चाहते हो तो वो भी उसके अंदर बच जाता है। और अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है उसमें आप अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो वो भी बच जाता है। लो टनल है वो अधिकतर काम में लिया जाता है अपने को मतलब अगेती खेती करने के लिए बिना सीजन, मतलब जो सीजन में नहीं है, क्योंकि सीजन में अगर खेती करते हैं तो उसका बाज़ार भाव है वो अपने को नहीं मिलता है। तो ये अगेती खेती करने के लिए लो टनल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप लो टनल का सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें एक डायरेक्ट कंपनी के नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट कंपनी का आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप लो टनल का सामान है वो खरीद सकते हैं और डायरेक्ट पूरे भारत में वो डिलीवरी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जहाँ पे आप मंगवाना चाहिए वहाँ पे आप मंगवा सकते हैं लो टनल का सामान। लो टनल में मेन 3 ही आइटम लगते हैं, एक स्टिक लगती है, एक रोप कवर लगता है और एक धागा लगता है। ये तीनों आइटम है। लगभग अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करना चाहें तो 1 एकड़ में इसकी खेती का सारा सामान है, अगर डायरेक्ट फैक्ट्री से आप खरीदते हैं तो 40,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा।
तो यह था केसर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दी है, और ये भी बता दिया है कि बंजर ज़मीन के अंदर या पूरे भारत में अगर आप कहीं पे भी लगाना चाहें तो केसर की खेती वो कैसे कर सकते हैं। फिर भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके